आप देख रहे हैं डर ज़रूरी है। तो आज की हमारी कहानी है बंगला नंबर 17 की, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी है मेरे 3 दोस्तों की, जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो बम्बई में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले सुनील और विक्रम ने अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें सफलता पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और इतना दर्द झेलना पड़ेगा। और वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही काम कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। और तभी तीनों दोस्तों को भटकते भटकते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ना कोई नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खा लेते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते कि वो कुछ अच्छा खा सके या फिर कोई अच्छी सी जगह अपने रहने के लिए ले सके। वो तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। दरअसल उन्हें ऐसा लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तीनों चलते चलते एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वे तीनों दोस्त एक बिल्डिंग के गेट के पास जाकर बैठ जाते हैं और 1-2 घंटे यूं ही बैठे बैठे गुजर जाते हैं। और फिर वो बिल्डिंग का चौकीदार उन्हें जोर की आवाज के साथ डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को नहीं पहचानते और ना ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वे काम मांगने आया था, तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। और जॉन उन तीनों में थोड़ा सा समझदार होता है और वो चौकीदार से कहीं रहने की जुगाड़ की बात कहता है, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की बिल्कुल भी नहीं है, तो उन्हें कोई किराए का कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है, मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से चौकीदार से कहते हैं, हम उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है और अब इतनी रात को वहाँ कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उनकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि चलो कहीं रहने का इंतजाम तो हुआ। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार
तैयार हो जाते हैं और काम की खोज में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता और तब वो तीनों निराश होकर बंगला नंबर 17 में वापस आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है जिससे उन तीनों दोस्तों को बहुत राहत मिलती है। आज उन तीनों दोस्तों के लिए उस बंगले में पहली रात होती है और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं हवाएं तेज हो जाती हैं। खिड़की और दरवाजे आपस में खुल और बंद हो रहे होते हैं और इसी बीच विक्रम की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है जहाँ पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता और तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज उसे आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम, क्यों रो रही हो? और उसके अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ा देते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा। इस पूरे बंगले में हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और वो तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है। ये इस औरत को कैसे पता? लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा है और तीनों उसी दशा में आगे निकल जाते हैं जहाँ का पता उस कागज में लिखा होता है। वे तीनों वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँचते हैं और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उस चिट्ठी को आगे पोस्ट कर देता है और जैसे ही वहाँ के प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वह उन तीनों से पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब वहाँ के प्रबंधक के पास इनको काम ना देने का कोई दूसरा कारण नहीं था। इस कंपनी के मालिक के हस्ताक्षर, इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था और इस कंपनी के मालिक विदेश काम करने के लिए 7 दिनों की ट्रिप पर गए थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसीलिए उस प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वो सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंच जाता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक ये देख के चकरा गया। उसे यकीन नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है वो इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस इंसान को बॉस ने ही भेजा होगा और वो उसे बिना रोके हुए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब
कैसे पता। और तभी अचानक विक्रम बॉस के चैम्बर से सभी को बाहर जाने को कहता है और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, तुमने ये क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं कि वह अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी वो उसके साथ भी रहता था, जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा और ये बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए वह उसकी कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेता है और जब एक दिन लड़की को ये पता चलता है तो दोनों में बहुत खींचातानी होती है और इसी खींचातानी के बीच उस लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह वहीं दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही उस लड़की को दफना देता है और फिर उस लड़की की मौत के साथ ही उस लड़की का राज भी दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त रहने आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वह विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उस बॉस की उन उल्टी सीधी हरकतों को इंटरनेट पर वायरल कर देती है। बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वो बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था। अब वह लड़की विक्रम को मारना चाहती थी, लेकिन विक्रम के दोनों दोस्तों की काफी कोशिशों के बाद विक्रम को उस लड़की के जाल से छुड़ा लिया गया और फिर तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इसी के साथ ये दर्दनाक भूतिया कहानी खत्म होती है। तो अब आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। अब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।